सो हे एवरीवन, वेलकम टू द बायोबूस्ट अकेडमी। तो हमने स्टार्ट कर रखा है अपना 12th क्लास का माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर, और उसमें हमने दो टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर लिया है, दैट इज द माइक्रोब्स इन द हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स और द माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आज हमारा थर्ड टॉपिक है, दैट इज द माइक्रोब्स एज द बायो फर्टिलाइजर्स। तो आज हम ये कवर करेंगे, बहुत ईजी सा टॉपिक है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई भी अपने कमेंट वगैरह आपको लिखने हैं, कोई सजेशंस देनी है, तो प्लीज़ राइट इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज द फर्टिलाइजर्स। माइक्रोब एज अ बायो फर्टिलाइजर हमें यूज़ करने हैं, मतलब हमें इसके बारे में स्टडी करना है। बट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर दी फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो फर्टिलाइजर्स नथिंग बट ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, दीज आर द केमिकल्स which are used to increase the soil nutrients। ठीक है, तो सोइल में न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करने के लिए हमारे यहाँ पे ये जो केमिकल्स हैं जो यूज किए जाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है फर्टिलाइजर्स। ठीक है, हमें पता है कि हमारी सोइल में रिक्वायरमेंट होती है NPK की। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश। तो ये सारे रिक्वायरमेंट होती है सॉइल में। नाइट्रोजन की जरूरत होती है, पोटैश की जरूरत होती है, फॉस्फोरस की जरूरत होती है। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी की जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस केमिकल विच आर नोन एज द फर्टिलाइजर्स। अभी फर्टिलाइजर्स ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे कि यूरिया के पैकेट्स आते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा है आजकल नैनो यूरिया आने लग गया है, नीम कोटेड यूरिया आता है। तो इन सब के बावजूद हमें बायो फर्टिलाइजर्स की क्या रिक्वायरमेंट हुई है। ठीक है, तो क्या है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। तो आफ्टर समटाइम्स क्या होता है, ये केमिकल्स जो होते हैं आपके सॉइल को और वाटर को जो है वो पॉल्यूट कर देते हैं। इसी वजह से इन केमिकल्स को हम रिप्लेस करते हैं विद द बायो फर्टिलाइजर्स। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये होते हैं माइक्रोब्स। दीज आर दी माइक्रोब्स, these are the microbes which increase the nutrient in soil। ठीक है, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करने के लिए जो यूज होते हैं, दैट आर जो माइक्रोब्स यूज होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स और बायो फर्टिलाइजर्स का डिफरेंस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल्स होते हैं ये। और बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये माइक्रोब्स होते हैं, काम सिमिलर ही करते हैं। ये भी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को इनरिच करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। माइक्रोब्स भी क्या करते हैं? सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं। बट डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि भाई ये क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। तो इन द लॉन्ग टर्म ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी डिग्रेड कर देते हैं, इसके साथ साथ हमारा जो सॉइल है, वाटर है, उसको पॉल्यूट भी करते हैं। इसी वजह से हम रिप्लेस करते हैं इनको माइक्रोब से। ठीक है, और हमें पता है जो भी हम एग्रीकल्चर करते हैं विदाउट द यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स, उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें हमें केमिकल्स जो है वो देखने को नहीं मिलते, केमिकल फ्री होते हैं। क्यों? क्योंकि वो माइक्रोब्स को यूज करके जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, वो एग्रीकल्चर की जाती है। तो हम देखते हैं कि फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये माइक्रोब्स होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिनको हम एज अ बायो फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं? तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं ऐसे जो बायो फर्टिलाइजर की तरह से यूज होते हैं, कुछ फंजाई होती है ऐसी, और कुछ होती है आपकी एल्गी, दैट इज द सियानो बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी भी उसको बोला जाता है। अब जो ये बैक्टीरियाज होते हैं, तो बैक्टीरिया जो हमारी सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इन्हांस करते हैं, वो दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक होता है आपका सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, और दूसरे होते हैं फ्री लिविंग। दो तरह के बैक्टीरियाज हैं, सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग बैक्टीरिया। तो जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, सिम्बायोटिक का मतलब क्या है कि वो बैक्टीरिया किसी न किसी प्लांट्स के साथ सिम्बायोसिस में, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होगा। ठीक है, तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होता है दैट इज द राइजोबियम। ये राइजोबियम, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है? ये आपकी जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक आपकी दालें वगैरह जो होती हैं, ठीक है, तो उनकी रूट्स में ये बैक्टीरिया रहता है, दैट इज द राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये क्या करता है? जो फ्री नाइट्रोजन होती है, जो एटमॉस्फेयर में हमें पता है कि अराउंड 78% के आसपास नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है,
बट प्लांट्स क्या होते हैं, इस नाइट्रोजन को, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो प्लांट्स उस CO2 को तो इजीली यूज कर पाते हैं, लेकिन जो ये फ्री नाइट्रोजन होती है उसको प्लांट्स एज सच यूज नहीं कर पाते। वो यूज करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ दी नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, इस फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, और ये नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स क्या होते हैं, प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। इसी तरह से कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी होते हैं जो सॉइल में ऐसे ही फ्री लिविंग रहते हैं, बट वो उनके पास भी कैपेसिटी होती है कि वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज दी एजोटोबैक्टर। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज, वो भी एजो से ही शुरू होता है, एजोस्पाइरलम। सो ये दो नाम आप यहाँ पे याद करो, और ये राइजोबियम जो है वो एग्जाम्पल है आपका सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का। तो ये हो गया बैक्टीरिया। भाई बैक्टीरिया भी दो तरह के होते हैं, सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या करता है, प्लांट्स की जड़ों में रहता है और वहां पे रह के नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, फ्री लिविंग क्या है, सॉइल में ऐसे फ्रीली रहता है और उसके बाद ये क्या कर सकता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को ये फिक्स कर सकते हैं। ये हो गया आपका बैक्टीरिया। सेकंड इज ए फंजाई। ठीक है, तो फंजाई में यहाँ पे एक एग्जांपल आता है दैट इज ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा ये फंजाई क्या करती है, ये फंगस रहती है प्लांट्स की रूट्स में। ठीक है, तो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, सपोज करो इट्स अ प्लांट, ये रूट्स हैं उसकी, तो यहाँ पे जैसे ये बैक्टीरिया भी रूट्स में रह रहा था तो वो भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन था, यहाँ पे भी, यहाँ फंजाई जो होती है वो फंजाई भी प्लांट्स के रूट्स में एज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है। फंजाई क्या होती है, अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, तो प्लांट्स ये फूड को कैप्चर करती है और प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करती है, ये फॉस्फोरस, ये सॉइल से क्या एब्जॉर्ब करती है, फॉस्फोरस, और ये फॉस्फोरस जो है ये प्लांट्स को अवेलेबल कराती है। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्राइकोडर्मा भी क्या है, एक तरह से आपके फॉस्फोरस की जो रिक्वायरमेंट है प्लांट की वो उसको कंप्लीट कर रही है। ठीक है, इसके साथ साथ ये ट्राइकोडर्मा क्या करती है, यहाँ पे सपोज करो अगर कुछ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं, जिनको हम बोलते हैं पैथोजेंस, तो उन पैथोजेंस को भी ये किल करने का काम करती है। ठीक है, सो दैट इज द ट्राइकोडर्मा जो फंजाई का एक एग्जाम्पल है। अब आता है सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया एक तरह की एल्गी है, इसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो एल्गी है, अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकती है, तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और इनके पास भी क्या क्वालिटी होती है, ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और वही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स प्लस नाइट्राइट्स में, और यही ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स को रिक्वायर्ड होती है, तो प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, सो ये आपका टॉपिक था दैट इज ए माइक्रोब्स एज द बायो फर्टिलाइजर्स। तो हमने सबसे पहले देखा कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर नथिंग बट ये होते हैं केमिकल्स। ठीक है, तो केमिकल्स जो होते हैं जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को इनहांस करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब देखो केमिकल्स में भी ना नाइट्रोजन, जैसे हम देखते हैं कि यूरिया होता है, ठीक है, तो यूरिया बड़े बड़े पैकेट्स में मिलता है। तो अभी यूरिया जो था पहले सिंपल यूरिया आता था, फिर उसको बना दिया गया नीम कोटेड यूरिया, नीम कोटेड यूरिया। ठीक है, तो इन सबसे पहले यहाँ पे भी ट्राई किया गया कि भाई जो यूरिया है जिसकी वजह से पॉल्यूशन इतना हो रहा है, तो इसको पहले क्या किया, नीम कोटेड यूरिया में कन्वर्ट किया गया, मतलब कि जिसके जो ग्रैन्यूल्स होते थे उनके ऊपर नीम ऑयल की कोटिंग की जाती थी। अब नीम ऑयल की जो कोटिंग करने की वजह से क्या होता था, जो यूरिया है वो धीरे धीरे से रिलीज होता था, क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं ना, एकदम अगर आप यूरिया ऐसे ही डाल दो तो यूरिया को एकदम से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते प्लांट्स धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसी वजह से जो नीम कोटेड यूरिया में यही क्वालिटी थी कि भाई वो यूरिया धीरे धीरे रिलीज करता है, तो इस वजह से जो वेस्टेज होती थी यूरिया की वो कम हो गई। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ, प्लांट उसको इजीली अच्छे तरीके से यूज भी कर पा रहे थे। फिर देखा गया कि भाई इससे भी अच्छी क्वालिटी का अगर हम देखें तो यहाँ पे आया नैनो यूरिया।
नैनो यूरिया, बड़े बड़े पैकेट्स में पहले जो यूरिया मिलता था, अब जो छोटी सी बोतल आती है नैनो यूरिया की, नैनो यूरिया कुछ नहीं, जो यूरिया है उसको नैनो स्केल पे लाके छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे नैनो यूरिया क्या होता है, ये बिल्कुल छोटे से डिब्बे में आता है और इसकी एफिशिएंसी इन दोनों से कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो ये सब चल रहा था यहाँ पे। फिर भी क्या देखा गया कि भाई केमिकल्स तो है ही, ये केमिकल्स तो अल्टीमेटली सॉइल में, वाटर में केमिकल्स तो जा ही रहे हैं, तो इनको रिप्लेस करने की हमारी कोशिश है विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोब्स। और माइक्रोब्स को जब हम यूज करते हैं तभी वो कहलाती है आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपके वो विदाउट एनी केमिकल होते हैं। फिर आते हैं बायो फर्टिलाइजर्स भी, कौन कौन से माइक्रोब्स जो है बायो फर्टिलाइजर्स का काम कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होती है, सियानोबैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया भी दो तरह के हैं, सिम्बायोटिक या फिर फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक में हमने देखा राइजोबियम, फ्री लिविंग में देखा एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरुलम। देन फंजाई में देखा ट्राइकोडर्मा एंड सियानोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके पास भी कैपेबिलिटी होती है कि वो नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके उसको नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर सकता है। सो दैट इज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ माइक्रोब्स एज द बायो फर्टिलाइजर्स।